हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट वीडियो में अपन ने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। अब अपन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब रिलेशन पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए के। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे तो नंबर ऑफ जीरोस 2 थे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, तो रिलेशंस भी कितने होंगे 3। समझ आया क्या? अब देखो, अपना टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दिस। ठीक है, अगर बात करें इसके नंबर ऑफ जीरोस की तो वो होंगे 3, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक थी तो नंबर ऑफ जीरोस 2 थे, क्यूबिक है तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। ये अपन ने पढ़ चुके हैं कि जितने डिग्री होती है उतने क्या होते हैं जीरोस होते हैं। ठीक है भाई, अब उन 3 जीरोस को मैं मान लेता हूं लेट द जीरोस बी अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, मैंने 3 जीरोस क्या मान लिए अल्फा बीटा और गामा। ये कुछ भी नहीं है गामा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये साइंस वाले अल्फा बीटा गामा नहीं है, जस्ट ये सिंबल यूज हो रहा है। ठीक है, समझ आ रही है बातें? ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे 3, क्योंकि जीरोस 3 है। तो फर्स्ट जीरोस की फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, बोले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के। बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और ये माइनस का साइन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट होता है सम ऑफ जीरोस टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम। ठीक है, अब देखो मतलब अब मैं दो जीरोस का एक साथ प्रोडक्ट करूंगा और फिर उनका सम करूंगा। पहले अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, और फिर गामा अल्फा। ठीक है, मैंने क्या करा, दो जीरोस का प्रोडक्ट करा और फिर उनका सम करा। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है सी अपॉन ए के। ये भी समझ में आता है। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बोले तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि इक्वल होता है माइनस टी अपॉन ए के। तो ये तो थे 3 रिलेशंस। फिर वही सर रटना नहीं है, समझना है। तो समझना है तो फिर इसका तरीका पता होना चाहिए कि ये आए कहां से। समझ आ रही है बातें? ये आए कहां से तो वो भी समझेंगे। पहले ये चीज पता होनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टार मार्क लगा हुआ है, बोर्ड्स में नहीं आएगा। देखो सीबीएसई के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शनल के अंदर भी ऐसा होता है कि ये बोर्ड्स में नहीं आएंगे, लेकिन बोर्ड्स में ऑप्शनल के क्वेश्चन आते हैं। माइंड में रखो हमेशा। तो अपन को सब कुछ करना है जो एक एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ठीक है, इसीलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल अपन कर रहे हैं, तो अच्छे से समझें। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि ये कहां से आया, ये कहां से आया और ये कहां से आया। ठीक है, समझे? चलो समझते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए ही क्यों हुआ? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का सम सी अपॉन ए के इक्वली क्यों हुआ? और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो प्रोडक्ट है वो माइनस डी अपॉन ए के इक्वल ही क्यों हुआ? ये अपना टॉपिक है समझने का। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो उसको अपन लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, लिख सकते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं इसको जब आप सॉल्व करोगे और इसके 3 जीरोस जब आप निकालोगे तो वो कुछ ऐसे लिखे जाएंगे। एक जीरो अल्फा है, एक जीरो बीटा है और एक जीरो गामा है।
ये 3 जीरोज मैंने लिख दिए, ठीक है। तो अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 जीरोज, सॉरी, ये इसके इक्वल अपन ने रख दिया, ठीक है। ये अपन ने समझा था लास्ट वीडियो में भी, क्वाड्रेटिक को अपन ने इसके इक्वल क्यों रखा था, तो सेम वही चीज यहाँ पे होगी और अपन इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस अल्फा इंटू एक्स। अब माइनस अल्फा इंटू एक्स और माइनस बीटा इंटू एक्स, ये हो जाएगा, आप सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके देखोगे तो यही चीज आएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये चीज जो रह रही है उसको रहने दो, x माइनस अल्फा, यहां तक ठीक है, ठीक है। अब अपन इसको और आगे मल्टीप्लाई करते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन इस एक्सप्रेशन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या होता है। k एज इट इज, एक्स स्क्वायर को x से करोगे तो आएगा x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस अल्फा से करोगे तो आएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इससे करा तो आया माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये पूरी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो कुछ आएगा, ये माइनस का ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो गया। फिर अल्फा बीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा एक्स और अल्फा बीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये अपन ने इसको मल्टीप्लाई करा। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स अलग हो जाएगी, एक्स वाली टर्म्स अलग हो जाएगी और कांस्टेंट अलग हो जाएंगे। कर देते हैं एक बार, ये होगा कि एक्स क्यूब की एक ही टर्म है, रहने दो। अब देखो इन दोनों में अगर ध्यान से आप देखोगे तो माइनस का साइन कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आएगा और बचेगा अल्फा प्लस बीटा और माइनस का साइन कॉमन लोगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इन दोनों का कॉमन लिया हुआ पार्ट है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है। फिर ये दोनों है एक्स वाली टर्म, ठीक है, ये भी प्लस तो प्लस आ गया, दोनों में एक्स कॉमन है, कॉमन ले लो। अल्फा को गामा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा गामा आएगा, बीटा को गामा से करोगे तो बीटा गामा आएगा और ये अल्फा बीटा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा बीटा, बीटा इंटू गामा बीटा गामा और ये अल्फा इंटू गामा अल्फा गामा, ठीक है। और बेचारा वो कांस्टेंट अकेला रह गया। ये अपन ने पूरा इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अपन ने जो इसमें था एक्स क्यूब की टर्म आ गई, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, एक्स की टर्म आ गई और कांस्टेंट टर्म आ गई, ठीक है। अब फिर से अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो इनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनका रेशियो हमेशा सेम होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशंस है तो आफ्टर ऑल इक्वल, तो इनका कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होगा। तो एक बार देख लेते हैं वो क्या होगा यहाँ पे, ठीक। एक स्टेप और कर देते हैं, k इंटू एक्स क्यूब, के एक्स क्यूब, के इंटू ये पूरे को मल्टीप्लाई भी कर दिया, के को इससे भी करेंगे तो आएगा के और ये के अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब देखो इधर इसका कोएफिशिएंट a है, इसका कोएफिशिएंट k है, इधर इसका कोएफिशिएंट b है, इसका कोएफिशिएंट k माइनस का k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ठीक है। इधर इसका कोएफिशिएंट c है और इधर इसका कोएफिशिएंट, इधर इसका कोएफिशिएंट k अल्फा बीटा बीटा गामा
और गामा अल्फा है, और फाइनली कांस्टेंट टर्म डी है, और ये माइनस के अल्फा बीटा गामा है। देख लो भाई, यहाँ तक समझ में आता है? क्लियर है? सब में नीचे के आ रहा है, मतलब के तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी ठीक है। अब जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस का साइन ऊपर चल जाएगा और ये ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस बी अपॉन ए आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर जब इसको और इसको इक्वेट करोगे तो आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आ जाएगा सी ऊपर और ए नीचे, सी अपॉन ए। सिमिलरली जब आप इसको और इसको इक्वेट करोगे तो आपके पास आएगा अल्फा बीटा गामा, ये डी और ए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अपन ने जो रिलेशन पढ़ा था वो तीनों रिलेशन यहाँ वेरीफाई होते हैं कि अपन जो खेल खेल रहे हैं वो बिल्कुल सही खेल रहे हैं। ये माइनस का साइन ये था, वो ये था, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन अपन ने देखे, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए और माइनस डी अपॉन ए। समझ आता है क्या? ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल अगर आप पढ़ना चाहो, आप एनटीएससी और अपग्रेड्स के लिए पढ़ना चाहो, तो ये सब चीजें आपको शॉर्ट ट्रिक बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी का ऑप्शनल का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी का ऑप्शनल का फर्स्ट क्वेश्चन का कहना ये है, verify that the numbers given alongside the polynomials are their zeros and also verify the relationship between zeros and their coefficients। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत चिंटू सा क्वेश्चन है, एक ऑप्शनल का जरूर है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, देखो सेकंड पार्ट का कहना था एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 2,1,1, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो हैं ये इसके जीरोस हैं। क्या हैं? जीरोस, ठीक है। अब अगर इनको मेरे को जीरोस प्रूव करना है, मतलब अगर मैं इनको इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। मैं इसको पॉलिनोमियल मान लेता हूं p ऑफ x, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। अब पहले अपन 2 को वेरीफाई करेंगे, तो अपन लिखेंगे p ऑफ 2, तो यहां आएगा जहां भी x है वहां पे क्या देना है 2, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 5 इंटू 2 10 और ये माइनस 2, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आएगा 0, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 16 10 और माइनस 10 प्लस 10 0, ठीक है। ये तो वेरीफाई हो गया भैया, ये जो अपन ने करा है वो बिल्कुल सही करा है। फिर 1 को भी वेरीफाई कर देते हैं, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 का क्यूब ये होता है 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2, 5 प्लस 1 6 माइनस 6 0, ये भी 0 आ गया। और इत्तेफाक से थर्ड 0 भी 1 ही है तो वो भी 0 होगा ही। आपको शो जरूर करना है अगर क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है तो, ठीक है। तो अपन p ऑफ 1 को भी 0 लिख देंगे एज वेरीफाइड अब, ठीक है। ये तो हो गया, ये प्रूव अपन ने कर दिया कि 2 1 1 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोस, ठीक है। मैं एक बार मान लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है -2। ये तो अपन ने कोएफिशिएंट्स लिख लिए इसके अकॉर्डिंग, इससे कंपेयर करके।
अब फर्स्ट जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। जैसा अपन ने बोला था, पहले अपन इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से करेंगे, फिर लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 1 और गामा कितना है 1, तो ये तो आ गया 4। यहाँ माइनस बी, बी कितना है अपन ने लिखा था, बी कितना है -4 और ए कितना है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये भी 4 आ गया। तो LHS और RHS इक्वल, मतलब जो ये गिवन है वो बिल्कुल सही गिवन है। ठीक है, समझ आ रही है बात है, क्लियर है? ओके, ये फर्स्ट जीरो अपन ने वेरीफाई कर दिया, फर्स्ट रिलेशन अपन ने वेरीफाई कर दिया। अब अपन करते हैं सेकंड रिलेशन को वेरीफाई, जिसका कहना है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इसके इक्वल होता है C अपॉन ए के। ठीक है, अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह 1, बीटा की जगह 1, गामा की जगह 1, गामा की जगह 1, अल्फा की जगह 2। ठीक है, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, ये आ गया 5। समझ में आता है? फिर बात करते हैं C अपॉन ए। C कितना है 5, ए कितना है 1, चलो ये भी 5 आ गया। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब LHS RHS के इक्वल है, तो ये वेरीफाई होता है कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल फिट है। फिर एक और रिलेशन बचता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो होता है माइनस डी अपॉन ए के। बीच में लाइन ड्रॉ कर दो, अल्फा कितना है 2 इंटू 1 इंटू 1, ये आ गया 2, माइनस डी कितना है -2 और ए कितना है 1, तो ये भी आ गया 2। क्या ये दोनों इक्वल आ गए? और LHS और RHS इक्वल हो गए, तो ये वेरीफाई होता है। समझ में आता है क्या? क्लियर है क्या? गुड। तो ये था अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और अगर आउट ऑफ NCERT अगर अपन बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं। वो क्वेश्चंस होते हैं कि आपको क्या गिवन होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू गिवन होगी, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा गिवन होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा गिवन होगा, और आपको बोला जाएगा क्या, आपको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल बना के बताओ। ठीक है, जैसा अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए किया था, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ सकता है। करें स्टार्ट? ठीक है, तो अपन डायरेक्ट एक फॉर्म समझ लेते हैं कि k एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये अपने क्या होता है, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को बनाने का तरीका है, फॉर्म करने का तरीका है। अगर मेरे को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गिवन हो, और माइनस अल्फा बीटा गामा गिवन हो। ठीक है, मतलब आपके एनसीईआरटी के ऑप्शनल का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें यही करना है। आपको ये चीज गिवन है, ये गिवन है और वो गिवन है, डायरेक्ट वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं छोड़ना है, एलसीएम लेके उसको बाहर रखना है। समझ आता है? क्लियर है यहाँ तक की बातें? ये समझ में आती सब चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, कहीं से भी करें। कोई अगर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो मेरे को बताएं, कमेंट करें, मैं आपको ऑल क्वेश्चंस दूंगा। वैसे वर्कशीट आपको दी जाएगी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।